जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा गुरु जी हमें कहते हैं कि जब हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हो तो हमें अपनी स्टार्टिंग से जर्नी बतानी चाहिए उनके साथ। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ ये बताते हुए कि जब मैं मेरी मम्मा के पेट में थी, मुझे गुरुजी ने जब ही ब्लेस कर दिया था, जब ही से गुरुजी मेरे साथ कनेक्टेड है। तो सत्संगत जी, मैं 2005 में बॉर्न हुई थी। तो मैंने, आप कह सकते हो मैंने गुरुजी देखे हैं, पर मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं जब 2 ही साल की थी जब गुरुजी ने अपने फिज़िकल फॉर्म छोड़ दी थी। तो गुरुजी ने मेरी मम्मा को एप्पल प्रसाद दिया था जब मैं और मेरी बहन, हम ट्विन्स हैं, तो हम जब उनके पेट में थे। तो जब हम पैदा हुए तो ऑलरेडी हमारे सारे घर वाले जाते थे गुरुजी के पास, तो हम भी जाते थे बचपन से ही। बट जब गुरुजी ने अपने फ़िज़िकल फॉर्म छोड़ा तो थोड़ा कम हो गया जाना, बट जाते थे। कभी उनसे कनेक्शन हमने टूटने नहीं दिया अपना, मतलब गुरुजी ने ही नहीं टूटने दिया, हम कौन ही होते हैं। और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ इस चीज़ पे कि गुरुजी ने, मतलब मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने मेरे को ब्लेस ही शुरू से कर रखा है। कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गया मेरा जब वो मेरे साथ नहीं थे। बट जो मेरा रियल कनेक्शन है, लाइक जो सिचुएशन में उन्होंने मेरी हेल्प करी, जब मैंने एक्चुअल में रियलाइज़ करा, क्योंकि पहले था कि गुरुजी हैं, ब्लेस करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सत्संग होते हैं हमारे घर में, तो वो हम अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, सब होता था। बट जो और मैंने कभी भी लाइक 2023 तक ऐसे रियलाइज़ नहीं करा कि हाँ ये गुरुजी ने करा है। इतना कनेक्टिविटी थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि हाँ ये गुरुजी का चमत्कार है। और ये वो जब बड़े होते रहे तो अपने घर वालों से सत्संग सुनते रहे कि कैसे होता था, क्या करते थे गुरुजी, क्योंकि मेरे को याद नहीं है गुरुजी का कुछ भी, लेकिन उनका दरबार पूरा याद है। तो अभी भी जाते हैं। तो लाइक 2023 में, लाइक सितंबर में शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है संगत जी, मुझे माफ़ करना। सितंबर में मैं ऐसे ही, हम अब कॉलेज में थी, तो जब कॉलेज से घर आई तो हाथ मुँह धो रही थी। तो जब मैंने देखा मेरे कान के पीछे ना थोड़ा कुछ मोटा मोटा हो रहा था, लाइक कान और गले के पास, तो मुझे लगा पता नहीं क्या है ये, और वो इंटरनल था। तो मैं बहुत डर गई कि पता नहीं क्या हो गया ये वो। तो मैंने 1-2 दिन तो घर पे नहीं बताया, बट फिर मैंने बताया कि देखना पता नहीं क्या हो गया। तो मेरी मम्मा ने बोला शायद पिंपल होगा, बट मैंने बोला नहीं, क्योंकि पिंपल तो अलग ही पता चलता है कि वो बाहर से फील होता है, लेकिन अंदर ही था, उसमें दर्द नहीं था। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत घबरा गई थी, मेरे को रोना आ रहा था। और इनफैक्ट उसी से कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने, मैंने कभी गुरुजी के सत्संग नहीं सुने ऐसे यूट्यूब पे, और कभी ऐसे डेली मंत्र जाप नहीं करती थी, बस हाँ गुरुजी का नाम जपती थी, पूजा करती थी, तो रहता था। खैर, तो जो है संगत जी, तो फिर मैंने मम्मा को बताया, फिर पापा को बताया। तो पापा ने बोला पता नहीं ये क्या है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो पहले मुझे लगा पता नहीं क्या बीमारी हो गई है क्या मुझे कुछ, और ऐसे ऐसे मेरे को बहुत डर लगा संगत जी। फिर मेरे को मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे बोला ये कुछ भी नहीं है ऐसा, ये छोटी सी नॉर्मल गांठ बताई उन्होंने मुझे कि गांठ है नॉर्मल, इसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है आप। उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी। फिर संगत जी उससे थोड़ा सा वो छोटा हुआ, बट वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट वीक उन्होंने बोला था 7-8 दिन तक हो जाता है, बट नहीं हुआ वो मेरा। फिर मैंने फिर से उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे फिर दवाई दी, बट वो फिर नहीं गया। थोड़ा छोटा होता था, फिर वो उतना ही हो जाता था। फिर मैं फिर और डर गई कि ये पता नहीं क्या है, ये जा क्यों नहीं रहा। फिर मेरे को बहुत घबराहट हुई, और मैं जस्ट उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे थे। तो मेरे को थोड़ा वो रहता था गुरुजी के मैसेजेस देख के, मंत्र जाप करके कि हाँ गुरुजी है, संभाल लेंगे। बट और फिर गुरुजी बार बार ये मैसेज दिखाते थे कि विश्वास रख, विश्वास डगमगा मत अपना। तो मैंने जब जैसे संगत जी धीरे धीरे गुरुजी में विश्वास अपना अटल कर दिया,
तो मैंने देखा, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करा गुरुजी की कृपा से। फिर उन्होंने मेरे को दूसरी दवाई दी। उन्होंने बोला ये वो चीज़, ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, ये हो जाता है अक्सर बच्चों को। जिनके गले थोड़े पतले होते हैं उनके में दिख जाता है, जिनके नहीं होते उनके में नहीं दिखता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो मैं समझ रही थी। डॉक्टर समझ रहे थे कि मैं घबरा रही थी। फिर मैंने ठीक है उनकी दवाई ली, उससे काफ़ी बेटर हुआ। फिर मैंने थोड़े पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें, मैं किसी के पास भी गई थी, नानी के वहाँ से, तो उन्होंने मेरे को वो कुछ करते हैं उपाय, वो करा। फिर उससे भी थोड़ा ही छोटा हुआ संगत जी, ज़्यादा नहीं हुआ। मेरे को ऐसे थोड़ा डर लगने लगा, बट फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू करा, लाइक एक छोटे ग्लास में जो मैंने भगवान जी के लिए रखा हुआ था। सो उसमें मैं अभी तक भी मेरा डेली वही जल प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं रख देती हूँ और डेली उसे पी लेती हूँ। गुरु ट्रस्ट में संगत जी, बहुत बहुत शक्ति है गुरुजी के मंत्र जाप में, उनका नाम जपने में, उनके जल प्रसाद में और उनकी हर एक चीज़ में। बस हमारे को अपना एक छोटा सा काम करना है, बस अपना विश्वास बनाए रखना है उनके अंदर। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत टाइम हो गया, कई महीने हो गए। फिर उसके बाद मैं होम्योपैथिक के वाले मेरे जो वो हैं फैमिली डॉक्टर, उनके पास गई। वो मेरे को बचपन से जानती हैं, क्योंकि लाइक कभी भी कुछ भी होता है तो उन्हीं होम्योपैथिक वाली आंटी के पास हम जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी, ट्रस्ट में संगत जी, बिलीव मी। और मैंने उससे थोड़े दिन पहले ही देखा था कि अपनी दवाई हमारे को गुरुजी के सामने ब्लेस करा के ले लेनी चाहिए, तो हमारे को वो ज़्यादा असर करती है। ट्रस्ट में वो बहुत छोटा हो गया, वो गायब होने लगा। एंड देन बीच में वो फिर से उभर आया। देन आई गॉट टू नो कि कुछ भी ठंडा या कुछ भी खाने से ना कुछ ट्रिगर होता है मेरे गले में। वो भी अभी हमने पूरी तरह से पता नहीं चला है, लाइक कोई हार्मोन है। हार्मोन्स के भी टेस्ट कराए तो थोड़े कम थे मेरे हार्मोन्स, उनका लेवल थोड़ा कम था, तो इस वजह से जस्ट वो एक ठंडी चीज़ें और इन सब से ट्रिगर हो जाता है। एंड एक तरह से साइनस काइंड ऑफ है वो, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। एंड स्टिल आई ट्रस्ट गुरुजी। मुझे पता है उन्होंने कोई संकट मेरा बहुत बड़ा टाला है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे यही लगता है कि उन्होंने ही मेरे को बचाया है, उन्होंने ही करा है। एंड उसके बाद से मेरा जो ट्रस्ट है ना, लाइक अब हो गया कि मेरे गुरु हैं वो गुरुजी हैं, बस गुरुजी हैं। क्योंकि मैं लाइक 10th के एंडिंग में, लाइक 2020 में मेरी 10th ख़त्म हुई थी, उसके बोर्ड्स हुए थे। तो उस टाइम पे शिव जी ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा था कि वो मेरे आराध्य बन गए। तो उससे पहले मैं पूजा पाठ में इतनी नहीं थी, मतलब मैं बिलीव करती थी भगवान जी को, मैं उनकी पूजा भी करती थी, लेकिन एक वो होता है ना कनेक्शन, वो मेरा 10th के बाद बना। फिर गुरुजी के साथ इतनी कनेक्टेड हो गई मैं, इतनी कनेक्टेड हो गई, मतलब ऐसा लगने लगा कि गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, लाइक एनीथिंग। और भी मेरे साथ कई सत्संग हुए हैं गुरुजी के, सिर्फ यही एक सत्संग नहीं है। और लाइक छोटे छोटे सत्संग रोज़ ही होते हैं। ऐसा कभी सोचोगे ना कि गुरुजी आप दर्शन नहीं देते हो। और हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई कि मैंने ना बड़ा ऐसे क्वेश्चन रहते थे, जैसे सब लोग बोलते थे कि बचपन में तुम ऐसे करते थे, तो मैं पूछती थी हमने गुरुजी देखे हैं, हम लोग ने भी देखे होंगे ना, मुझे याद नहीं। तो मैंने बोला कि मैं उनके पास गई हूँ, मेरे को उन्होंने कभी प्रसाद दिया है अपने हाथों से, मैंने कभी चरण छुए हैं, तो सब कहते थे हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं था। तो एक दिन बड़ा ऐसे वो हो रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर मेरे उसी दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने बोला, वो चल के आ रहे थे, तो जहाँ पे पहले उनका समाधि वाला, मतलब जो उनका समाधि वाला रूम है ना, वो वहाँ से ऐसे लाइक लेफ़्ट ले रहे थे। तो उन्होंने पहले सबको रोका। मैं अपने सपने में छोटी बच्ची ही आ रही थी, और मैं मम्मा से कहती मम्मा गुरुजी के चरण छू लूँ। मम्मा ने बोला अभी रुक जाओ, कल आएंगे, कल छू लेना, ठीक है, अभी वो जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। गुरुजी ने जो उनके साथ उनकी संगत चल रही थी उन सबको रोका, और हम साइड में खड़े थे हाथ जोड़ के सब, और कुछ संगत उनके साथ चल रही थी। उन्होंने सबको रोका और उन्होंने बोला जब तक ये मेरे पैर नहीं छुएगी, मतलब संगत जी, जब तक मुझे चरण नहीं छुएगी है, जब तक मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने अपने दोनों हाथ आगे करे, उन्होंने अपने दोनों चरण मेरे हाथ में रखे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, बहुत अच्छा लगा। उस दिन सुबह उठ के फिर मेरे दिल में एक था तसल्ली कि हाँ, मैंने गुरुजी के चरण छुए हैं। ऐसे ही मेरा एक और ड्रीम दर्शन दिया गुरुजी। वैसे तो मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिखते हैं, गुरुजी जय गुरुजी, उनका लख शुक्राना। सोचो ना, लाइक, लेकिन जैसे जब उन्हें देना होता है ना, वो जब ही देते हैं। ऐसे तो मैं रोज़ ही सोचती हूँ कि आज दे देना गुरुजी, ड्रीम दर्शन ऐसा अच्छा लगेगा या वो। तो एक दिन और उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था। मेरे ना नानी का फार्म हाउस है, तो उसमें जो पूल है ना वो पूरा खाली था, और गुरुजी अपने ब्लू चोले में थे। और हाँ संगत जी, उस जो पहला वाला चरण वाला वो था ना ड्रीम दर्शन, उसमें उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना था, और त्रिशूल भी था उनके हाथ में। लाइक जो उनकी वाली फ़ोटो है ना, वो बिल्कुल मेरे, मतलब सॉरी संगत जी, स्वरूप है ना, वही मेरे दिमाग में आ रहा था। और उससे चल के आ रहे थे, उस टाइम पर भी सिर्फ चोले में चल के आ रहे थे। हाँ जी।
तो हाँ, तो उसमें ब्लू चोला पहना हुआ था उन्होंने और वो पूल के अंदर चेयर पे बैठे हुए थे और वो मेरे से अपने पैर साफ़ करा रहे थे, लाइक अपने चरण धुलवा रहे थे, अच्छे से साफ़ करते। मैं बैठ के आराम से उनके चरण लाइक साफ़ कर रही थी। ऐसा सब स्वप्न था मेरा। इतना अच्छा लगा ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब वो अपने आप ही मुझे दिव्य दर्शन देते थे, जब मैं बोलती हूँ, जब वो देते नहीं। मतलब ऐसे करते हैं ना, जैसे हमारे गुरु पा बोलते हैं, लाइक पिता समान है वो हमारे। तो जैसे वो हमसे कभी कभी मज़े लेते हैं, लाइक शैतानी करते हैं। सॉरी संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो और संगत सुनाने में कुछ भी, सत्संग सुनाने में कुछ भी गलत शब्द के इस्तेमाल कर दिए हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। मेरा पहला ही सत्संग है और संगत जी मुझे क्षमा करना। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी से। अब मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं सब गुरुजी को बताती हूँ। उनका ना, और वो कहते हैं जब मेरा कुछ भी काम करो तो मेरा मंत्र जाप कर लेके करो, तो वो भी करती, मैं वो भी करती हूँ। तो सारा काम मतलब अब मैं उनके ऊपर ही छोड़ के करती हूँ कि अब आप संभाल लेना, वो और मेरे भोले बाबा। वो तो है ही, दोनों एक ही है। और बीच में ना बहुत ऐसा होता था जब मैं नई नई गुरुजी से कनेक्ट होती थी कि अरे भोले बाबा मेरे लिए ज़्यादा है, लेकिन गुरुजी आ रहे दिमाग में। फिर ऐसा होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, वो मेरा नहीं होता था। संगत जी मैं आपको सच बताऊँ तो एक अलग सी नेगेटिविटी रहती है सराउंडिंग में, पता नहीं, मैं बहुत मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि गुरुजी किसी ना किसी चीज़ से तो मुझे बचा रहे हैं। जो मेरे पास ये नेगेटिविटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन कुछ तो कष्ट है जो जिनसे वो मुझे बचा रहे हैं, और वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी, जितनी भी प्रॉब्लम है ना आप सारी दूर करेंगे। संगत जी बस विश्वास रखना चाहिए हमारे को गुरुजी के ऊपर, और वो मतलब अनंतम शुक्राना गुरुजी का। वो मतलब इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर आप गुरुजी पे बिलीव करते हो ना, तो बिल्कुल इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने कई सत्संग सुने हैं गुरुजी के, और उन्होंने मुझे कई बार इससे रिलेटेड भी बहुत मैसेजेस दिखाए, तेरी बीमारी ठीक कर दी। और फिर एक बार ना गुरुजी को लगा क्योंकि ज़्यादा ही टेंशन है, मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी इस चीज़ पे कि जा क्यों नहीं रहा है जो कान के पीछे मेरे हुआ था। तो गुरुजी ने मेरे को इतने मैसेजेस दिखाए कि तेरा कल्याण कुड़िए मैं कर चुका हूँ, तो भी तू टेंशन ले रही है, तो टेंशन छੱਡ दे। इतने सत्संग भी सुनाए गुरुजी ने मुझे इससे रिलेटेड कि किसी के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने उस सबको ठीक कर दिया। ये भी सुनवाया गुरुजी ने कि किसी आंटी को कैंसर आ गया था, फिर वो अगली रिपोर्ट में ही उनका वो कैंसर नेगेटिव हो गया था। लाइक इतनी शक्ति है गुरुजी के अंदर कि मैं बता नहीं सकती आपको। और ये सत्संग सुन के ना संगत जी, सच बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत विश्वास बढ़ता है। और मैं अब सत्संग शेयर करती रहा करूँगी। गुरुपा ने मुझे बहुत बार बोला शुक्राना कर। पहले मुझे नहीं पता था शुक्राना मतलब क्या, मतलब पहले मैं बोल देती थी शुक्राना गुरुजी, कमेंट्स में लिख देती थी। फिर एक आंटी जी ने सत्संग में बताया कि शुक्राना मतलब कि सत्संग शेयर करना। फिर भी मैंने नहीं करा, अब जाके करी, बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। और मैंने गुरुजी से बोला था, मेरे गले में बहुत दर्द था, पता नहीं क्या मेरे गम्स स्वेल हो गए थे, पता नहीं क्या था वो, मुँह मेरे गले से लेके कान में बहुत दर्द होता। तो मैंने गुरुजी से बोला था जब आप इसे ठीक कर दोगे ना तो मैं इस बार पक्का आपका सत्संग शेयर करूँगी। तो अभी मैंने कर दिया है गुरुजी का सत्संग शेयर। अब आगे गुरुजी की ऐसी कृपा बनी था कि मैं आपको सबके साथ सत्संग शेयर करती रहूँगी, और भी आगे बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी सबका कल्याण करिएगा। आपको मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी आई लव यू गुरुपा, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सत्संग जी, संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। प्यारी संगत को प्रणाम और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की सब संगत को और आंटी को भी लख लख बधाइयाँ गुरु पूर्णिमा की। आज गुरु जी की प्रेरणा से फिर मैं एक छोटा सा सेक्शन शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा है शुक्राना करो। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, और अपना गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूँगी। पुराना सेक्शन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पर्व की गुरुपा को भी लख 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 कोटि कोटि प्रणाम और बधाइयाँ। गुरुपा अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना, अपनी संगत पे, पूरे विश्व पे अपनी आशीर्वाद को बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा ने जैसा आदेश दिया है, आज मुझे कह रहे चिंता मत कर, बार बार मैसेज दे रहे हैं, बड़े मंदिर नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, घर में शिव जी पे जल चढ़ा के उसको घर में छिड़क, सारी नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी।
इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे को बार बार कह रहे कई दिन हो गए तू कड़े प्रसाद का भोग नहीं लगा रही, कड़ा प्रसाद का भोग लगा। तो आज मैं गुरुजी के लिए, अभी तो सुबह मैंने चाय पकौड़ों का भोग लगाया था, अब शाम को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी मंडे को लगाऊंगी, पर गुरुपा ने कहा नहीं, आज कड़े प्रसाद का भोग लगा मेरे को। ठीक है गुरुपा, जय श्री गुरुपा की कृपा, जैसा आदेश उनका, उसके लिए लख लख बारी शुक्राना गुरुपा, जैसा आपने आदेश दिया। और कह रहे तू चिंता मत कर, मैं तुझे कितनी बारी कह दी तू चिंता मत कर, खुश रहे, जब मैंने कह दिया तेरे सारे काम बन जाएंगे, और तू फिर क्यों परेशान हो रही है। मैं हर वक्त, हर वेले, हर टाइम तेरे इर्द गिर्द ही हूँ, ये महसूस सा करा रहे हैं गुरुपा। और आज प्यारी संगत मुझे गुरुपा की, अब मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि गुलाबों की खुशबू आती है, पर आज सुबह से मैं घर में, मतलब कई दिन हो गए, कई बार मुझे ऐसा कपूर की बहुत महक आती है, जबकि मैंने कपूर घर में जलाया नहीं है, वो नहीं है, फिर भी कई बार मुझे, आज तो मुझे ये लगा लो कि काफ़ी टाइम तक कपूर की महक ही आती रही। ये गुरुपा की अब कौन सी कृपा, प्यारे संगत जो मुझे कपूर की सुगंध में मैसेज दे रहे हैं गुरुपा की मैं हूँ, आए हैं, जो भी कुछ है, जैसे गुरुपा की कृपा, जैसे गुरुपा ने सोचा होगा अपनी बेटी को दर्शन देने का, कि अपने एहसास कराया कि आज मैं हूँ, तू बड़े मंदिर नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर में ही हूँ। गुरुपा लख 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 शुक्राना, आपने ऐसा आशीर्वाद आज मुझको दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि आप मेरे इर्द गिर्द ही हो। मुझे इतनी कई दिन से ना, मैं जब से मैंने संघर्ष जी सत्संग शेयर कर तो रही हूँ मैं, पर मेरे दिल में चैन नहीं था, पर इन 2-3 दिन में ऐसा चैन से आया है, मेरे को नींद नहीं आती थी रातों में। अब मैं ऐसे सो जाती हूँ कि मेरी नींद ही नहीं खुलती सुबह, कई बार ही गुरुपा ऐसे सुलाए रखते, मतलब दिल ऐसे बिल्कुल हल्का हो गया, शरीर एकदम हल्का हो गया, जैसे पता नहीं किसी ने क्या कर रखा था। तो गुरुपा ने कहा ब्लैक मैजिक भी तेरे घर से ख़त्म कर दिया है, सब कुछ है, जैसे गुरुपा बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं आज गुरुपा मुझे। गुरुपा लख 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 करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुपा। आज इतने अच्छे टाइम, इतने गुरु पर्व के टाइम पे आपने मुझे इतने अच्छे ब्लेसिंग दिए गुरुपा, उसके लिए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कोटि 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 बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि नमन आपको गुरुपा। प्यारी संगत, आपको आज गुरुपा सबको आशीर्वाद देंगे। गुरुपा ने आज कहा है हर चीज़ जो मेरे पास आई, ऐसे ऐसे पुराने पुराने सत्संग जो मैंने जीवन में कभी, मतलब अभी हम नए जुड़े, हमें पता ही नहीं है, गुरुपा ने कैसे शेयर कर किसी और संगत के लिए, और मतलब कि जो भी चीज़ आ रही तो कह रहे इसको शेयर करती रहे, पता ही नहीं, जो भी कुछ है अच्छी बात है गुरुपा, औरों का भी भला हो, जैसे भी हो, जैसे जैसे गुरुपा ने मुझे कहा मैं वैसी वैसी करती जा रही हूँ। शेयर मैंने बहुत सारे आज जो भी मेरे पास मैसेज आए गुरुपा के, मैंने शेयर किया, कई लोगों को शेयर किए, जितनी मेरी पहचान में है जो गुरुपा की संगत है, क्योंकि कई लोग गुरुपा की संगत नहीं है तो वो इग्नोर मार देते, तो गुरुपा जी का मैं ऐसा अपमान नहीं करा सकती, तो जो संगत है उनको मैंने भेजे हैं, बाकी गुरुपा की जैसी इच्छा। अब इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपको भी गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, प्यारी संगत को भी प्यारी संगत प्रणाम। आंटी जी आपको प्रणाम, गुरु जी आपको कोटि 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 प्रणाम, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बापा, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे बाबा, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना मेरे बाबा, सब कुछ दिया बाबा आपने, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी, अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए, तो मैं बताती हूँ। मैं इसी साल 2024 10 मार्च को
बड़े मंदिर गई थी सबसे पहले, वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरुजी ने तो मेरा हाथ पहले बहुत पहले से थाम लिया था, पर मेरी जर्नी मेरे को जो याद है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। संगत जी, मैंने अपने बहुत से सत्संग में ये कहा है कि मेरे साथ कुछ दिमागी परेशानी है जो चलती रहती है, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके वजह से मैं डरने लगी थी अपने आप से ही, और भगवान को ये डरती रहती थी कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मुझसे गलती हो जाएगी। क्षमा मांगती रहती थी, क्षमा मांगती रहती थी। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, उन्होंने मुझे कहा टोटल सरेंडर कर दे। तो मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया, पर तब भी मैं घबराती रहती थी, परेशान रहती थी, मैं टेंशन में ही रहती थी किसी न किसी वजह से। क्यों, मैं ज़्यादातर अपने से ही डरती थी कि कुछ गलती हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और तो गुरुजी कहते थे 24 घंटे तू टेंशन में रहती है, जब तू गुरु की शरण में है तो क्यों परेशान होती है। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, पर मैंने डरना नहीं छोड़ा, मैं डरती रहती थी। तो मुझे फिर यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे, उनके ज़रिए भी मुझे गुरुजी ने बताया कि कुछ था। मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ, मुझे लगता था कि मेरी जो दिमागी परेशानी है वो शुरू से ही है। तो पर उस मैसेज के थ्रू मुझे पता चला कि जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, आ रही थी, वो मेरे खुद में नहीं आई थी, वो मुझ में कुछ कमियाँ डाली गई थी। वो किस लिए मुझे नहीं पता, शायद वो मुझे गुरुजी अपने से बहुत ज़्यादा अटैच करना चाह रहे थे, और कुछ होगा, हम गुरुजी हमारे अच्छे के लिए ही सब करते हैं। तो मुझे एग्ज़ैक्टली वो सारे शब्द तो याद नहीं है, पर वो कहा था कि कुछ कमज़ोरी आप में डाली गई थी। तो मुझे जाके समझ में आया कि हाँ, मेरे को तब समझ में आया कि हाँ, ये परेशानी तो मुझे कभी थी ही नहीं। मैं साईं बाबा जी का पाठ करती थी, मेरा ध्यान नहीं लगता था, पर मेरा ये चीज़ें उल्टी-सीधी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता था। मेरा सिर्फ़ ये होता था कि पाठ करते वक़्त मेरा ध्यान कभी किसी चीज़ में, कि मैं किसी से ये बात कर रही हूँ या मैं वो बात कर रही हूँ, बातों पे ही जाता था। उल्टी-सीधी चीज़ों पे नहीं जाता था, जो मैं सोचती थी कि हाँ, ये बीमारी है मेरे को। पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी ने मुझे बहुत ठीक कर दिया था। नहीं तो मैं 24 घंटे उनके सामने माफ़ी माँगती रहती थी। मैंने उन पे सब कुछ छोड़ दिया। मैंने माफ़ी माँगना भी बंद कर दिया, बट मैं बोलती थी कि गुरुजी मैंने सब कुछ आपको छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो उस मैसेज के थ्रू मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो फिर एक बार एक और मैसेज आया उसी तरीके का, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, पर कुछ उसी तरीके का आया। तब में मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे कुछ अच्छे के लिए ही हो। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए, कुछ दिन हो गए, एक दिन मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना, अच्छा अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। फिर मैं अपने किचन में काम करने चली गई थी, और मैं फिर कुछ बोल रही थी, गुरुजी से ही बातें कर रही थी, और मैं अकेले ही रहती हूँ कमरे में, मुझे अचानक से आवाज़ आई। तो मेरे को लगा ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं कमरे में आई, मुझे मंदिर की तरफ से ही आवाज़ आई थी, ऐसे कि जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, अच्छा अब तंग नहीं करेंगे, और हम उन्हें फिर तंग करते हो तो वो यूँ करते हैं, ऐसे मुझे आवाज़ आई। मैं कह रही मेरा वहम होगा, मेरी दिमाग की सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मैंने फ़ोन देखा, उसमें गुरुजी का स्वरूप, फेस हल्का-हल्का बहुत लाइट हिल रहा था। तो मुझे लगा ये भी मेरा वहम है, मैं शायद जो देखना चाहती हूँ वो मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं ना हम जो देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं। तो मुझे यही लगा कि हम जो देखना चाहते हैं वही मुझे दिख रहा है। तब भी बोला ये मेरा वहम है। फिर परसों रात को, मैं जब रात को सोने से पहले गुरुजी से बातें करती हूँ, मैं फ़ेसबुक पे देखती हूँ, तो उसमें भी मुझे गुरुजी की आँखें हिलती हुई दिख रही थी। बहुत उनके ऊपर का जो स्किन होती है आँखों के ऊपर, वो भी पूरी हिलती हुई दिख रही थी संगत जी। मैं गुरुजी से कह रही कि मैंने गुरुजी से पूछा भी था, क्या गुरुजी मैंने जो सुना था, जो देखा था वो सही है? पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पर जब मैंने उनकी आँखें हिलती हुई देखी और स्किन हिलती हुई देखी, तो मुझे मैसेज था, तू सही सोच रही है, चुपचाप चुप रह, चुप रह। इसी तरीके का कोई मैसेज था कि जो तू सोच रही है, जो तू देख रही है वो सच है, और तू चुप रह, शांत रह, तू शांत रह। कल भी मैं जब ध्यान से रात को फ़ोन में देख रही, तो मैंने दोबारा पता नहीं मेरा कोई स्वरूप पे ध्यान गया, मैं फिर आँखों की तरफ देखा, मुझे फिर थोड़ी-सी हिलती हुई दिख रही थी। मैं कह रही हाँ, दिख तो रही है। फिर मैंने फिर कुछ बोला नहीं। फिर मैंने मतलब वो मेरा वहम नहीं था संगत जी। मुझे गुरुजी की सच में आवाज़ आई थी, और गुरुजी की का फेस जो मैंने हिलते हुए देखा था वो सच था, और परसों जो मैंने आँखें और कल जो हिलती हुई देखी थी वो सब सच था। आज 17 जुलाई
फिर मैंने यूनिवर्स का मैसेज आया था मुझे कि क्योंकि अब मैं डरने लगी थी। मैं शुरू में मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, तो मैं बहुत अमृत वेला भी करती थी, मंत्र जाप भी करती थी, बहुत मतलब मैं पूरे विश्वास से उनको कहती थी कि हम आगे बढ़ेंगे बाबा, हम आगे बढ़ेंगे, हम आपका नाम लेके नाम लेके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालाँकि गुरुजी ने मुझे कहा था पहले तो गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि तुम सही राह पे हो। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक मैसेज ये भी कहा था कि जो तुम सोच रहे हो, जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वही सही है। तब भी मैंने बोलती रहती थी कि फिर मैंने ये भी बोला था ठीक है गुरुजी, पर मैं वही बोलती रहती थी कि पता नहीं गुरुजी, मेरे अंदर से तो यही आवाज़ निकलती है कि हम आगे बढ़ेंगे आपका नाम लेके। अब आप देख लेना जो आपको ठीक लगे। और गुरुजी के मैसेज आते थे कि 7 जुलाई को मैं सब वधिया कर दूँगा, सब ठीक कर दूँगा। और जो मुझसे गलतियाँ हो गई थी, वो 6 जुलाई को हुई थी। 7 जुलाई से पहले बहुत गलतियाँ हो गई थी और मेरे दिमाग में जो भर गया था, बहुत कुछ मतलब उल्टा-सीधा जो आने लगा था, वो भर गया था। तो तब मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तब अब मुझे बाद में जाके समझ में आया कि वो कुछ कुछ था, वो किस वजह से किया गया मुझे नहीं जानती, मैं नहीं जानती। आज जब मुझे दोबारा मैसेज आया कि अपनी अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, चिंता में मत डूबो, ये सब छोड़ दो चिंता, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, तुम अपनी वाइब्रेशन लो कर रहे हो, हाई कैसे करनी है, वो सब मैं सुन रही थी। पर मैंने गुरुजी से सिर्फ़ इतना बोला कि जब मैं हाई थी तो आपने मुझे लो क्यों किया? तो उसका जवाब मुझे दो बाबा। तो फ़ोन उठाया तो मैसेज यही आया था कि कदे भी अपने गुरु ते विश्वास रखी। उनसे उन पे ये मैसेज था कि कदे भी अपने गुरु को आजमाई नहीं, विश्वास रखी, सिमरन सिमरन करा कर। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मतलब सवाल जवाब नहीं करते भगवान से, उन पे विश्वास रखते हैं बस, जो हो रहा है विश्वास रखते हैं, क्योंकि भगवान कभी हमारा गलत नहीं सोचते। और उससे पहले जब मैं बैठी हुई थी तो मतलब सबसे पहले जब मैंने फ़ोन खोला था, इस मैसेज से पहले सबसे पहले मैसेज यही था कि क्यों 24 घंटे टेंशन में रहती है, परेशान रहती है, जब तू मेरी शरण में है तो। सबके सामने तो गुरुजी करती रहती है और गुरुजी पे विश्वास नहीं रखती, क्या फ़ायदा मेरा नाम लेने का, जब मुझे विश्वास नहीं है। मेरी बच्ची, बहुत देना है मैंने तुझको, तू परेशान मत रहा कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, खुश रहा कर। और मैं तुझसे कितना बोलता हूँ कि गुरुजी बोलते थे मैसेज में कि मैंने तुझे इतना देना है, तू शुक्राना किया कर, सिमरन किया कर, शुक्राना कर। तुझे मैंने इतना देना है कि तू शुक्राना करते हुए, तू सत्संग करते हुए मैंने थक जाएगी, तू शुक्राना करते हुए थक जाएगी, इतने सत्संग करूँगा तेरे साथ कि तू शुक्राना करते हुए थक जाएगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी की मर्ज़ी से ही मैंने ये सब जो मेरे साथ गुरुजी ने सत्संग किया, ये मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो मेरे साथ जो हो रहा था, जो गुरुजी ने मेरे साथ सत्संग किया, वो शुक्राना सत्संग मैंने आज आपके सामने सुनाया है गुरुजी की मर्ज़ी से। अब मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैंने गुरुजी से बोला है, गुरुजी अब मैं सब कुछ छोड़ दिया है मैंने आप पर, अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, जो आता है जो आने दो, जो होना है वो आपने देखना है। मैं मेरे उसी विश्वास से आगे बढ़ूंगी जिस विश्वास में मैं थी, और मैं अब कुछ भी नहीं डरूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ आप पे छोड़ दूंगी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचना। जो मैं बोलती थी अब मैं फिर वही बोलूँगी, पर जैसा आपको ठीक लगता है आप वो करिएगा, जैसा मेरी आवाज़ निकलती है मेरे मन से, मैं वही बोलूँगी बाबा। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और अपना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।